नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने बीते दिनों हुई जामुल में सड़क दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। यातायात एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दुर्ग जिले की पुलिस ने जिले में हो रही चोरियों का किया खुलासा। चोरी करने वाले 7 आरोपी व 3 खरीदारों से 64,75,000 रुपए का मशरूका किया बरामद। और शुक्रवार देर जारी हुए एग्जिट पोल के बाद भाजपा कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें हुई तेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी सरकार बनाने का किया दावा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। उससे पहले शुक्रवार शाम जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तो सभी आंकड़े एक समान होंगे। एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि अभी 6-7 सर्वे हुए हैं और किसी के भी आंकड़े एक समान नहीं हैं। हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास ही रहेंगे। कितने एग्जिट पोल हुए? एग्जिट पोल आपने नहीं, टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है, सीटों का उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। शुक्रवार को देर शाम जारी हुए एग्जिट पोल पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शन है उसमें कांग्रेस आगे है। मेरा मानना है कि 60 सीटों के आसपास कांग्रेस जाएगी। जब आप सरकार में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है, आप उम्मीदों पर पूरा खरा नहीं उतर पाते हैं। जो काम आप करते हैं उसके अलावा अगर जो काम आप नहीं करते हैं वह ज्यादा दिखता है। कम से कम ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। 10 सीट तो संभव नहीं है। 4 तो 100% कांग्रेस जीत रही थी और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। नहीं, हाईकमांड जिनको बोलेगा। वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारे स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा।
शुक्रवार को जारी किए गए एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा कि भाजपा 52-55 सीटों पर बढ़त लेकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 75 पार वाले 40 तक पहुंच गए हैं। 2-3 सर्वे में उन्हें 40 तक दिखाया जा रहा है, लेकिन वे 75 पार कह रहे थे, अब 40 पर आकर रुक गए हैं। 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस 40 से भी नीचे जाने वाली है। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। तो कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। अरे भाई 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है, तो 75 से 42 तक तो ला के पटक दिया। वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुंचे, मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा के जो वोटों का परसेंटेज है उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि एग्जिट पोल का आकार सीमित होता है। भाजपा का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है। मैं पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं। मैं हर विधानसभा में गया हूं और लोगों से बातचीत की है। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास हुए हैं, सभाएं हुई है, और कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, हर वर्ग को कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध किया। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसे वो अपनी उपलब्धि बता सके, और इसलिए 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी पुलिस मुख्यालय रायपुर में सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा ने गत दिनों जामू लहिवारा मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और यातायात विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा ने बीते दिनों जामुल अहिवारा मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने आसपास के ग्रामीणों से भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे यातायात विभाग के अधिकारियों से इस मार्ग में पूर्व में भी हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जानकारी मांगी। साथ ही PWD के अधिकारियों को जामुल अहिवारा मार्ग में दुर्घटनाओं को रोकने समस्त संसाधनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रकाश व्यवस्था को तत्काल आरंभ करने की बातें कही। गौरतलब है कि बीते दिनों जामुल अहिवारा मार्ग में खेदा मारा के पास हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक हाईवे चालक द्वारा तेज और अनियंत्रित गति से आते हुए स्विफ्ट कार को अपनी चपेट में ले लिया गया था। इस घटना के कारण को जानने और भविष्य में इस मार्ग में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्थल का मुआयना कर यातायात विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां,
तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्दी संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिले की पुलिस ने शुक्रवार को लगभग 64 लाख की चोरियों का खुलासा किया है। पकड़े गए 7 आरोपियों का दल अय्याशी के लिए नकबजनी की घटना को अंजाम दिया करता था। आरोपीगण रेसिंग बाइक पर सवार होकर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। नकबजनी की घटना में शामिल 2 गिरोह के 7 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 64,75,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। से इन लोगों को ट्रेस करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त 3 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनसे जो उनका सामान है वो खरीदा था, उनको भी हमने इस केस में आरोपी बनाया है और उनको अरेस्ट किया। तो इस प्रकार से दुर्ग जिले में आज के दिन करीब 63 लाख के करीब की जो हमारी सामग्री है वो जब्त हुई है और हमारी पुलिस के लिए काफी अच्छी सफलता है। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि एग्जिट पोल से हर कोई अपनी बात रख सकता है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये सरकार जो पिछले 5 साल में प्रत्येक मोर्चे पर फेल रही है, इसका कारण ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं। नहीं, ठीक है, एग्जिट पोल सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और उसके कारण है लोगों में बदलाव के प्रति जो पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है। नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीम द्वारा मच्छर उन्मूलन को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में दवाओं का छिड़काव कर पॉम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगर निगम प्रशासन और जिला मलेरिया विभाग द्वारा भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मच्छर उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों की रोकथाम को लेकर उच्च क्वालिटी की दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।
नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीम सुबह से ही प्रत्येक वार्डों में जाकर दवाइयों का छिड़काव करती है और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर लोगों को पॉम्पलेट बांटकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मलेरिया डेंगू का कोई भी लक्षण दिखाई दिए जाने पर समीप के अस्पताल से संपर्क करने की अपील भी करी जा रही है ताकि समय रहते बीमारियों का उपचार किया जा सके। मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने, जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने, मच्छरदानी लगाकर सोने के साथ फुल आस्तीन की शर्ट पहनने आदि की भी अपील करी जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या है, अभी हम लोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग डेंगू मलेरिया के नियंत्रण की टीम के साथ घूम रहे हैं। जो वर्तमान में डेंगू नियंत्रण में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक रोस्टर तैयार किए, रोस्टर के आधार पर अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, घर घर हम घूमते सर्वेक्षण कर रहे हैं, कूलर टंकी चेक कर रहे हैं और आम नागरिक से अपील कर रहे हैं कि अभी फिलहाल कहीं भी पानी 2 से 3-4 दिन तक इकट्ठा करके न रखें, जिससे मच्छर का लार्वा की उत्पत्ति न हो। निगम कमिश्नर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके हम पूरी टीम के साथ सर्वेक्षण और छिड़काव कार्य में संलग्न हैं। बहरहाल मच्छर उन्मूलन को लेकर नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान सराहनीय है। इस अभियान में लोगों को भी अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है। मच्छरों को पनपने से रोकने नगर निगम द्वारा बताए गए कार्यों को किए जाने के साथ मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न आयोजन किए। इस मौके पर एड्स से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। दुर्ग के शासकीय पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ यूथ रेड क्रॉस तथा रेड रियन क्लब की प्रभारी प्राध्यापक डॉक्टर रेशमा लाकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एड्स जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भिन्न गतिविधियां तथा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। इन प्रतिस्पर्धाओं में पोस्टर, निबंध, भाषण के साथ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतियां शामिल है। इसके साथ ही रील मेकिंग, वीडियो मेकिंग भी प्रमुख है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने कहा कि एड्स से संबंधित भ्रांतियां व भ्रमित जानकारी की रोकथाम अति आवश्यक है, जिसके लिए युवाओं में जागरूकता लाने के लिए इस तरह के आयोजन अपनी सार्थक भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत हमारे महाविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस व रेड रिबन क्लब तथा ग्रीन आर्मी एक्वा क्लब के वॉलंटियर्स अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हैं और सक्रियता से कार्य करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर रेशमा लाकेश एवं कुमारी तबस्सुम अली द्वारा HIV एड्स पर लिखी पुस्तक हेल्प देज हील का विमोचन भी किया गया। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये राज्य एड्स कंट्रोल कमेटी है, उसकी तरफ से और साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये दिशा निर्देश हमें मिलते हैं कि इस तरह के हमें आयोजन करने हैं। विशेषकर छात्राओं को, स्टूडेंट्स को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। लगभग एक पखवाड़े से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें निबंध, चर्चा, पोस्टर मेकिंग, जो ट्रेडिशनल होते हैं कॉम्पिटिशन्स वो तो है ही हैं, पर आज की जनरेशन को देखते हुए नए से शुरू हुआ है कि मैराथन है, रील मेकिंग है, वीडियो मेकिंग है, जिसके तहत हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। कंपटीशन का रूप शायद इसलिए दिया जाता है कि ये क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये डिसीज़ जो है ये ज़्यादातर यंगस्टर्स पे ही देखा जा रहा है, तो उनको अवेयरनेस की कमी होने के कारण, उनमें जागरूकता की कमी होने के कारण ये कार्यक्रम शासन के द्वारा दिशा निर्देश मिलते हैं और हम करवाते हैं, हर साल करवा रहे हैं। और हमारे बच्चे बहुत इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मैं देख रही हूँ कि जो एक झिझक थी पहले इस टॉपिक को लेके वो काफ़ी कम हो गई है, ओनली बिकॉज कि बच्चों को समझ में आने लगा है कि जो भी भ्रांतियां हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को पहले हम एजुकेट करें, इसके बारे में जानकारी दें, और उसके बाद जब ये खुद इस चीज़ को जान जाएंगे तो समाज में जाके इस जानकारी को वो फैलाएंगे। विशेषकर जो लड़कियाँ होती हैं वो तो और माध्यम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती हैं। तो ये है, और इसी के साथ हमने आज एक बुक
बुक भी रिलीज़ की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को, बच्चों को कच्चा पक्का इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसके मारे वो उसको चीज़, और झिझक इतनी है कि दे डोंट वांट टू आस्क। तो गवर्नमेंट ने टोल फ्री लाइंस बनाई हुई हैं जिसमें कि वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। साथ ही इस किताब में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस डिसीज़ के बारे जो भी सिम्टम्स हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी बताई गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि किसी को अगर कोई डिसीज़्ड है, इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसके साथ किसी तरह का घृणा करने की बजाय इस डिसीज़ को रोकथाम करना है। यही हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। एड्स के लिए ये प्रमुख मिथक है कि जागरूकता ही, इसकी जानकारी ही इसके बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। और छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति और हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उनके मार्गदर्शन में विभिन्न जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धाओं के साथ ही साथ रैली, नुक्कड़ नाटक और वीडियो मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, इस तरह से बहुत सारे आयोजन हैं जिसमें हमारी छात्राएं जो हैं वो उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं और वो अपने सामाजिक दायित्व को बहुत अच्छे से तरह समझती हैं, और जिसके कारण न केवल छात्राओं के बीच में बल्कि हमारे ग्रामीण अंचल में भी कैंप के माध्यम से हमारी छात्राएं वहां जाकर एड्स के नियंत्रण के लिए, इसके रोकथाम के लिए जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराती हैं, ताकि समाज में एड्स को लेकर जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं वो दूर हो सके। सर, जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और रैली के माध्यम से जो जागरूकता देते हैं लोगों को, उससे लोगों को मतलब जानकारी होती है कि ऐसा भी होता है। तो जो हम लोग बताते हैं कि इससे होता है, एड्स ये करने से नहीं होता, जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल से और असुरक्षित यौन संबंध, ये सब कारणों से होता है। तो हम लोग जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताते हैं उससे लोगों को जानकारी होती है, तो फायदा पहुंचता है। बहरहाल इस मौके पर कॉलेज की छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के महान सूफी हजरत बाबा हकीम निजामी रहमतुल्लाह अलैह कमरिया शरीफ मौधा के 61वें उर्स पाक के अवसर पर उनके चाहने वालों ने मैदान सेक्टर 6 भिलाई में शुक्रवार को आम लंगर का एहतमाम किया, जिसमें बाबा के चाहने वालों और अकीदतमंदों ने भारी संख्या में शिरकत फरमाई। जुमे का दिन होने की वजह से जुमे की नमाज के बाद बाबा के चाहने वालों की भीड़ आम लंगर में उमड़ पड़ी। आयोजकों द्वारा सभी के लिए भरपूर इंतजामात यहाँ किए गए थे, साथ ही महिलाओं के लिए अलग से विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। आयोजकों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाबा के उर्स में देश विदेश के लोग आते हैं और उनके फैजान से मालामाल होते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार 11वें वर्ष भी बाबा के मुरीदों और चाहने वालों ने आम लंगर का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में शामिल होकर ट्विन सिटी के लोग फायदे याब हुए। हम लोग ये जो प्रोग्राम कराते हैं ये लगातार 11वां साल है। ये हमारे कमरिया शरीफ में बाबा निजामी है, उनके क्या बोलते हैं फातिहा के लिए ये लंगर कराते हैं ताकि लोग इसके फैज हासिल करें और सवाब हासिल करें। हम लोगों को, गरीब लोगों को और सभी लोगों को ये खाना लंगर उनके नाम से खिलाते हैं ताकि लोग फैज हासिल करके जाएं यहाँ से। ये बाबा निजामी कमरिया शरीफ का लंगर है और ये मुसलसल हम जो है 11 साल से जो है कंटिन्यू जो है कर रहे हैं। हम लोग मौदाहा के रहने वाले हैं, उनके जो है बाबा निजामी के जो है हमारे परिवार वाले मुरीद हैं और उनके जो है मतलब चाहने वाले हैं, उनके नाम से जो है ये जो है लंगर हम लोग जो है 11 साल से लगातार यहाँ पर करा रहे हैं। औरतों के लिए जो है खाने के लिए जो है बढ़िया कुर्सी टेबल के साथ में जो है लंगर का जो है इंतजाम है, जिसमें जो है दाल चावल और जो है हलवा का इंतजाम किया गया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शीबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग निगम आयुक्त की मौजूदगी में सड़क किनारे लगे ठेले और खोमचे वालों पर कार्रवाई की गई और साथ ही जुर्माना भी वसूला गया। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा शहर में चलाए जा रहे सड़क किनारे बेदखली अभियान के अंतर्गत यातायात को बाधित करने वाले ठेले और दुकान के बाहर साइन बोर्ड हटाकर सड़क को बाधा मुक्त किया गया। निगम की टीम ने गौरव पथ साईद्वार चौक से महिला समृद्धि बाजार, जेल तिराहों चौक और महाराजा चौक क्षेत्र से बोरसी रोड तक सड़क किनारे फल व सब्जी ठेलों को हटाया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े ठेलों और दुकान के बाहर बोर्ड, बैनर, पोस्टर को हटवाया गया। साथ ही फुटपाथ व सड़क को भी खाली कराया गया। इस दौरान निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर टीम के साथ गौरव पथ साईं द्वार के सामने चौक पहुंचे, जहां चौक पर खड़े अवैध रूप से ठेले खोमचे वालों को हटाया और साथ ही समझाइश भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के स्नैक कैचर राजेश राव ने ग्राम औरी से 2 जहरीले सांप का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के उपरांत दोनों रेसल वाइपर को शहर से दूर सुनसान इलाके में जाकर छोड़ा गया है। शहर के स्नेक कैचर राजेश राव ने एक बार फिर से जहरीले सांप रेसल वाइपर का रेस्क्यू किया है। राजेश राव को ग्राम औरी की बाड़ी में रेसल वाइपर के होने की जानकारी मिली थी, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना राजेश राव को दी गई, जिसके बाद वे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रेसल वाइपर को बोरी में कैद कर लिया गया। बोरी में रेसल वाइपर को कैद करने के उपरांत इसे प्लास्टिक के जार में डाला गया, जिसके बाद शहर से दूर एक जंगल में इसे छोड़ दिया गया। स्नेक कैचर राजेश राव को बुलाए एक ग्रामीण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करने के लिए इनकी जानकारी होती है, मैंने सोचा इनको बुला लेता हूँ। काफ़ी 15 दिन से रोज दिख रहा है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था जाने आने में करके। सामने अपना औरी करके जगह है, जहाँ पास एक औरी छोटा बड़े औरी के लिए कटता है, सामने रायपुर के रास्ता कटता है। अच्छा, सामने हैचरी जाने का रास्ता है। मैं पिछले हमारे यहाँ 1 साल पहले आया था प्रकाश चंद्राकर करके, उससे मैं कॉन्टेक्ट किया कि कोई सांप रेस्क्यू करने वाला है क्या करके, तो मैं आपने राजेश का नंबर दिया कि ये करते पिछले समय किए थे मेरे यहाँ करके। फिर उसी टाइम मैंने इनको कॉल किया कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा है। 1 घंटे के बीच में मैंने इनको कांटेक्ट किया था, बताया कि मैं दूर को भी रेस्क्यू करना। फिर उसके बाद मेरे को बोला कि वेट कीजिए सर, आप सामने स्पॉट पे रहिए नज़र गड़ा के, फिर उसके बाद मैं आता हूँ करके। फिर मेरे हिसाब से 40-1 मिनट में यहाँ पास पहुँच गया। अब भैया बताया इसकी रस्ता से नहीं खा करके, देखने के बाद पता चला, उससे पहले तो कोई जानकारी नहीं था मेरे को इस चीज़ के बाद। हाँ, 2 एक्चुअल में क्या लड़के बीच में कुछ दिन पहले देखे थे कि 2 नज़र आया था करके, फिर उतना माइंड नहीं किया चले जाएंगे करके, लेकिन फिर कंटिन्यू 10-15 दिन उससे दिखना शुरू हुआ और सोचा चलो इसको बुला के रेस्क्यू करा लेते हैं करके। उस चीज़ के हिसाब से तो डर खत्म हो गया, क्योंकि सामने देख के तो कोई भी इंसान डरेगा उस चीज़ के लिए। सांप जैसे चीज़ है तो उसके लिए तो डर कम। मेरे हिसाब से तो कोई भी जीव तो जीव है, तो उसके हिसाब से सामने ये सोच के चलना चाहिए, मारना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो ऑलरेडी रेस्क्यू वाले इतने अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है, कॉन्टेक्ट की ज़रूरत बस रहता है, फिर वो तो बहुत दौड़े चले आते हैं। मेरे हिसाब से उनको बुलाना चाहिए, ये सबसे बेटर है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी राजेश राव द्वारा दुर्ग जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जहरीले सांपों को पकड़ा जा चुका है। सांप निकलने के उपरांत लोग राजेश राव को फोन कर मौके पर बुलाते हैं, जिसके बाद राजेश अपनी टीम के सदस्यों के साथ सांप को पकड़ते हैं। रेसल वाइपर काफी जहरीली प्रजाति का बताया गया है। इसके पकड़े जाने से किसी अनहोनी की आशंका पर विराम लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। माइलस्टोन एकेडमी के जूनियर विंग में गुरुवार को 30 नवंबर को ब्रेनबो द्वारा म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंडित व्यास सर ने अपनी उपस्थिति देकर संगीत के सभी का परिचय करवाया। विदेशी और भारतीय संगीत के मायने को अपने उद्बोधन में बताया। कार्यक्रम की प्रस्तुति मनु श्रीवास्तव, सोमेंद्र एवं राकेश दत्त द्वारा दी गई। क्योंकि हमारे यहाँ जो शासक आए उनको ये सारी चीज़ों का
आइडिया नहीं था, उनको ये सारी लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं। और जब खिलजी आए यहाँ पर तो उनके साथ एक बहुत बड़े म्यूजिक। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के शकुंतला विद्यालय रामनगर में उनका वार्षिक उत्सव उमंग का शुभारंभ 30 नवंबर से हुआ। ये वार्षिक उत्सव 4 सितंबर तक अलग अलग स्कूलों में मनाया जाएगा। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल अपना वार्षिक उत्सव उमंग नाम से मनाया करता है। इस वर्ष भी शकुंतला विद्यालय रामनगर में 30 नवंबर को वार्षिक उत्सव उमंग 2023 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका निगम भिलाई रिकेश सेन एवं छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री सुश्री नीता लोधी विशेष रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात शकुंतला विद्यालय रामनगर के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर अतिथियों एवं दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। साथ ही विद्यालय के होनहार एवं मेधावी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान भी अतिथियों के हाथों संपन्न कराया गया। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले एवं खेल सहित अन्य विधाओं में अपना लोहा मनवाने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। मैं प्रतीक ओझा से रिक्वेस्ट करता हूं, आप आए मंच पर। आयोजन के मंची कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शकुंतला विद्यालय की बढ़ती हुई मान प्रतिष्ठा की बातें कहते हुए शकुंतला विद्यालय को छत्तीसगढ़ के कुशल शैक्षणिक प्रतिष्ठान होना बताया। जहां एक और न्यूज टीम को जानकारी देते हुए शकुंतला विद्यालय के डायरेक्टर संजय ओझा ने कार्यक्रम की जानकारी दी और आज छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में गिने जाने के लिए विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों एवं विद्यार्थियों को इसका श्रेय दिया। तो वहीं उपस्थित अतिथियों ने भी शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल को उनके द्वारा दिए जाने वाले बेहतरीन शिक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। मैं आदरणीय संजय ओझा जी को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरीके से दशकों से शकुंतला विद्यालय ने अपना स्थान पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेशों के संस्थानों के बीच में बनाया है, निश्चित रूप से भिलाई का सम्मान गौरव है शकुंतला स्कूल। और जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे बच्चों के जो रैंक इस स्कूल में होल्ड हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि इतना बेहतर स्कूल, इतनी बेहतर शिक्षा और जिस तरीके से हर एक सेगमेंट में, भले स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो या सिंगिंग की बात हो, कल्चरल हो, सभी में बच्चों को निपुण बनाया जा रहा है। ये विशेष रूप से एक एक बच्चे का आइडेंटिफिकेशन और उन पर ध्यान देकर उनको ग्रोथ के लिए प्रोत्साहन जो देना है, ये सब काम निश्चित रूप से संजय ओझा जी को मैं बहुत सारी बधाई दूंगा फिर से। और हम सब शकुंतला परिवार के साथ हैं और हम सब लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा शकुंतला परिवार के साथ है। बच्चों को भी शुभकामनाएं दूंगा। बिल्कुल आज नहीं, जब से शकुंतला विद्यालय की आधारशिला रखी गई 1993 से, तब से इस विद्यालय ने अपनी एक क्वालिटी को मेंटेन किया और निश्चित तौर पे हमारे इस मिनी भारत को गढ़ने में और यहाँ के युवाओं को और बच्चों को आगे लाने में, इनकी प्रतिभा को निखारने में शकुंतला स्कूल्स का बहुत अच्छा योगदान रहा, बहुत अच्छा सफल प्रयास रहा। मैं आदरणीय भाई संजय ओझा जी को, विपिन ओझा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहूँगी। बहुत कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने पालकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से आज हमने इस मुकाम को प्राप्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे पालकों का विश्वास ऐसे ही बना रहे। हमारे बच्चे उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और हमारे देश का भी नाम रोशन बहुत ज़्यादा। और मैं इसके लिए पूरे पालकों को, बच्चों को आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मेहनत से और पालकों ने विश्वास से जिस तरीके से हम पे विश्वास किया, यही परिणति है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँच सके। कहते हैं कि वार्षिक उत्सव किसी भी स्कूल का दर्पण होता है, जिससे यह पता चलता है कि स्कूल अपने विद्यार्थियों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है। प्रोग्राम में प्रतिभावान बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को उपस्थित जन समुदाय ने हृदय से सराहा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।